नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 160 है आज। और लगातार आपको मैं यूट्यूब चैनल पर टेस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ, सामान्य हिंदी का, उत्तराखंड जीके का, सामान्य अध्ययन का। उसके अलावा आजकल मैं रीजनिंग के भी टेस्ट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, महाकुंभ जो क्लास चल रही थी हमारी, रिवीजन महाकुंभ वाली, उत्तराखंड और हिंदी की क्लास मैं आपको दे रहा था। अभी एक दो दिन से क्लास नहीं आई, बट कल से फिर से आपको क्लास मिलने लगेगी। तो रिवीजन महाकुंभ क्लासेस के साथ साथ आप इन सभी टेस्ट सीरीजों को, चार के चार जो टेस्ट सीरीज आ रही हैं, उत्तराखंड जीके वाली, रीजनिंग वाली, जीएस वाली और हिंदी वाली, इनको आप फॉलो कीजिए। वनडे एग्जाम्स के लिए और ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सभी टेस्ट सीरीजें हैं। निश्चित लाभ आपको मिलने वाला है इन सभी टेस्ट सीरीजों का, और बहुत अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए, आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 100+ फुल लेंथ टेस्ट भी चल रहे हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं, और इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। जिसका भी आगामी महीनों में परीक्षा है, जैसे कि जनवरी वाला एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, या फॉरेस्ट गार्ड आप तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये वाली टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसका कूपन कोड 30 नवंबर को समाप्त हो गया था, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका कूपन कोड आपके लिए फिर से कल को एक्टिव कर दिया जाए। तो कल मैं फिर से इसको एक्टिव कर दूंगा। आप लोग कूपन कोड अप्लाई करके 50% का ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फिर चलिए शुरू करेंगे आज सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 160 है आज। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद पर भारतीय डाक विभाग के द्वारा किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद इनका वास्तविक नाम था, धनपत श्रीवास्तव, या धनपत राय भी कहा जाता है इनको, ठीक है। धनपत श्रीवास्तव इनका ओरिजिनल नाम था। नवाब राय के नाम से भी लिखते थे, नवाब राय। कवि परिचय में सभी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी एडिशनल कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो धनपत श्रीवास्तव वास्तविक नाम था, नवाब राय के नाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद इनको नाम दिया गया बाद में। और भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए 1980 में इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप जानते हैं दोस्तों। गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, गबन हो गया। तो कुछ इनकी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास वगैरह हैं, और साथ ही कहानी तो बहुत सी हैं, जिसमें बहुत सी कहानी पूछ लेता है, जैसे कि पूस की रात, ठीक है, दो बैलों की कथा, कैप्टन साहब, ठीक है। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। तो ये सभी आप, ईदगाह, ये सभी बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की। तो जो सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक है, तभी बोलता हूँ मैं, आप उसको लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन स्टोर पे भी मैं उसको कल लॉन्च कर दूंगा। आजकल जो उसका लिंक था ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अलग से एप्लीकेशन स्टोर पे उसको डाल देंगे, सामान्य हिंदी कवि परिचय को। अगला देखिए, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। उपयुक्त वाक्य के लिए जो मुहावरा है नीचे में से कौन सा होगा, ठीक है। तो बताइए, इनमें नीचे जो है मुहावरा वो कौन सा हो जाएगा दिए गए वाक्य के लिए? किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लगते हैं। तो इसके लिए जो उपयुक्त मुहावरा होगा दिए गए विकल्प में, मिथ्या बकवास करना तो नहीं होगा, होश में रहना भी नहीं होगा, अपनी सुध खो देना, क्रोध में भड़क उठना, ठीक है। जब कुत्तों को देखिए गुस्सा आता है तभी तो भौं भौं करते हैं, यानी कि क्रोध में भड़क उठना होगा इसका। ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जो जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और क्रिया के साथ जो शब्द जुड़ते हैं, क्रिया धातु के साथ जो शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, इनको कहा जाता है कृत प्रत्यय या कृदंत शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सरोज स्मृति, जिसे हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, हिंदी का प्रथम शोक गीत किसको कहा जाता है? सरोज स्मृति को। एक फैक्ट तो आपको यहीं पे मिल गया। और इसके जो राइटर हैं सरोज स्मृति के, वो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा? तो जब देखिए स्वरों का स्वरों से मेल होता है और विकार पैदा होता है, तो वहां पर स्वर संधि होती है, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, वागीश जो है, इसमें व्यंजन संधि है, वाक धन ईस, वागीश, ठीक है। दुह धन कर्म, दुष्कर्म में विसर्ग संधि है। दिक धन अंबर, दिगंबर, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो केवल डी है, देखिए, रत्न धन कर, अ धन आ हो जाएगा हमारा, ठीक है, रत्न धन कर, ठीक है, रत्नाकर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। तो आपका इसमें हो जाएगी कौन सी संधि? ठीक है, स्वर संधि हो जाएगी इसमें। तो स्वर संधि का ही उदाहरण पूछ रहा है इसमें, ठीक है, स्वर संधि का ही उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। रत्न क्या होता है? रत्न
रत्न धन आकर ना, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर होता है ना, अ धन अ बराबर आ हो रहा है, यानी कि कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है इसमें, ठीक है, रत्नाकर में। तो रत्नाकर स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बताना है आपने। तो देखिए जो संबंधवाचक संज्ञा रूप होते हैं, ठीक है, इस पे जो रिवीजन क्लास चल रही है अभी हमारी हिंदी की, मैं टॉपिक दूंगा आपको। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ, संज्ञा हमने पढ़ ली थी, और संज्ञा शब्दों में जो विकार पैदा होते हैं वो विकार भी हमने देखे थे। तो संबंधवाचक अगर हम बाप का बनाते हैं तो देखिए ये कौन सा शब्द एक संबंध दिखाएगा बाप शब्द से, तो ये कहलाता है हमारा बपौती। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, क्या तुम्हें ये पद बपौती में मिला है, क्या ये प्रॉपर्टी तुम्हारी बपौती है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी, ऐसे बहस होती है ना। बपौती मतलब आपके बाप का थोड़ी है ये, तो बाप से बना हुआ ही एक शब्द है ये संबंधवाचक संज्ञा बपौती। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, मनुष्य को परामुखाक्षेपी नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए जो शब्द है इसका सही वर्तनी आपने बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है, इस शब्द की कौन सी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी होगा इसका, परमुखाक्षेपी होगा। ठीक है, इसका परमुखाक्षेपी, मनुष्य को परमुखाक्षेपी नहीं होना चाहिए। परमुखाक्षेपी का मतलब होता है दूसरों को ताकने वाला आदमी, यानी कि दूसरे को देखने वाला, दूसरे से उम्मीद रखने वाला। ठीक है, दूसरे के मुंह ताकने वाला जो आदमी होता है उसको परमुखाक्षेपी कहा जाता है। ठीक है, परमुखापेक्षी, माफ कीजिएगा, पेक्षी। तो परमुखापेक्षी इसका जो है शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। जीतने की इच्छा जो आदमी रखता है उसको कहा जाता है जिगीसा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिगीसा, जीतने की इच्छा। कई बार खाने की इच्छा पूछ लेता है, तो खाने की इच्छा को कहा जाता है बुभुक्षा। ठीक है, खाने की इच्छा को क्या कहा जाता है, बुभुक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, सरीखा, जो सरीखा शब्द होता है, देखिए सरीखा शब्द क्या बता रहा है। देखिए सरीखा का मतलब, देखिए आपको अगर हिंदी में कुछ शब्दों के माना मीनिंग पता है ना, तो बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सरीखा का मतलब होता है एज लाइक, की तरह। ठीक है, की तरह, जैसे बोलते हैं ना, यार वह हरिश्चंद्र सरीखा दानी है, यानी कि वो राजा हरिश्चंद्र की तरह दानी है। ठीक है, या वो बोलते हैं कि यार वह राम सरीखा पुरुषोत्तम है, यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम है, यानी कि राम की तरह। सरीखा का मतलब होता है की तरह, यानी कि ये सरीखा शब्द यहाँ पर एक गुण को दर्शा रहा है, गुण बता रहा है ना किसी का भी। जैसे मैं बोलूँ कि वह हरिश्चंद्र सरीखा व्यक्ति है, हरिश्चंद्र की तरह, उसके अंदर भी गुण है, किसका, दान की प्रवृत्ति होगी, दानी थे ना राजा हरिश्चंद्र बहुत। तो यानी कि गुण को दर्शाता है सरीखा शब्द, इसलिए इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी। ठीक है, गुणवाचक। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। अब रेखांकित तो दिख ही नहीं रहा है भाई, रेखांकित मैं कर देता हूं आप। ठीक है, तो आप जो शब्द है इसमें ये रेखांकित हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है, तो जहां पर देखिए आप अपने के लिए, अपने लिए जब जब बात होती है जहां पे, ठीक है, जैसे कि मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, तो यहां पर हमेशा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा निजवाचक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ऋषि मुनि जो हमारे होते हैं ऋषि, उस ऋषि शब्द का आपने स्त्रीलिंग बनाना है। ऋषि जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाता है ऑप्शन बी, ऋषि का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषि का। चलिए आगे बढ़ते हैं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। देखिए क्रिया के रूप पे आपको जो सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास चली थी, अगली क्लास क्रिया की ही आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो क्रियाएं होती हैं, अलग अलग क्रियाएं हमारी, जैसे यौगिक क्रिया होती है, रूढ़ क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, उसके अलावा सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। तो ये सब आपको मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा, कल इस पे टॉपिक आएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास आई थिंक 15 आएगी। अब अभी कल और परसों में आपका रिवीजन क्लास नहीं आ पाई, उसका कुछ कारण था, मैं थोड़ा व्यस्त था जिस वजह से क्लास नहीं दे पाया, बट कंटिन्यू हो जाएंगे फिर से क्लास। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जहां पर देखिए किसी से काम करवाया जाता है। ठीक है, राम क्या कर रहा है, किससे लिखवा रहा है, लक्ष्मण से। तो राम क्या कर रहा है, लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, यानी कि राम क्या कर रहा है, एक प्रेरणा दे रहा है, इंस्पिरेशन कर रहा है, यहाँ पे इंस्पायर कर रहा है कि भाई लक्ष्मण मेरा पत्र लिख। तो यहां पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया।
ठीक है, ऑप्शन सी। तो प्रेरणार्थक क्रिया यही है, मतलब जहाँ पे कर्ता जो होता है, एक कर्ता जो होता है दूसरे से कुछ काम करवाता है। सिंपली समझो आप सरल भाषा में। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, वाच्य क्या होगा इसमें, ठीक है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं हिंदी में। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा मैं बोलूं कि अगर मैं चल नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बहुत बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। जहां पर भी सा आता है, देखिए मैंने आपको जब अलंकार अलंकार की 3 क्लास हैं आपकी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी जिसमें हिंदी के टेस्ट हैं, ठीक है। आप देखना अलंकार में मैंने पढ़ा है आपको, एक अलंकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को पहचानने का एक तरीका ये है कि यहां पर आपका सा शब्द बहुत आता है, जैसे कि मोम सा, ठीक है, दीप सा। अब आपको इन लाइनों का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस सा से ही हमको पता चल गया है। जहां पर ये सा दिखाई देता है तो इन पंक्तियों में हमेशा उपमा अलंकार आपका होगा, एक ट्रिक है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो काल भी हमारा टॉपिक आएगा व्याकरण में हिंदी रिवीजन क्लास में। काल देखिए 3 होते हैं आपका, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, वर्षा होती, ठीक है। कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य, जब हम वाक्य भेद पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, एक क्रिया पर जब दूसरी क्रिया आश्रित होती है वहां पे हमेशा संकेतवाचक वाक्य होते हैं। अब लेकिन ये काल पूछ रहा है इस वाक्य में, तो काल में जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हेतु हेतु मत भूतकाल होगा इसमें, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल में यही होता है आपका, क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर आश्रित होता है, ठीक है। वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, इसका मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, भूतकाल में बीत गई घटना, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है बताइए इस लाइन में। वह मुझसे अलग रहता है, बहुत सिंपल है भाई, अलग रहता है यानी कि अपादान कारक हुआ है। अपादान कारक की विशेषता ये है, इसका कारक चिन्ह से होता है, अलगाव की स्थिति दिखाता है, अलग ही रहता है। इसके अलावा गुण, दोष, तुलनात्मक बोध होता है, जब जैसे कि लंबा, चौड़ा, छोटा, ठीक है, बड़ा, गोरा, काला, सुंदर और कुरूप, ऐसे जब भी हमारे वर्ड होंगे, जैसे मैं बोलूँ कि सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है, तो वहाँ पे सुंदरता में तुलनात्मक बोध हो रहा है, तो क्या होगा, अपादान कारक कारक होगा, ठीक है, करण नहीं होगा। ऐसे मैं बोलूँ कि आपका भानु प्रताप राम से लंबा है, तो राम से लंबा है ना, क्या हो रहा है, तुलनात्मक, हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपादान वाला से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। निम्न में से किस पत्रकारिता के अंतर्गत छिपी हुई सूचनाओं एवं तथ्यों को सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है। तो छिपी हुई सूचनाएं और तथ्यों को सामने लाने के लिए जो पत्रकारिता होती है उसको कहा जाता है खोज परक पत्रकारिता, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, खोज परक पत्रकारिता। पत्रकारिता और जनसंचार के महत्वपूर्ण जो हमारे नोट्स हैं या बोल सकते हैं वीडियो लेक्चर है जो, वो आपको सामान्य हिंदी कोर्स में मिल जाएगा। सामान्य हिंदी ओनली हिंदी कोर्स ले सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन स्टोर से, 499 का है। लेकिन एक बार हिंदी का वो कोर्स आप जब लेंगे ना, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी का अगर आपको जीरो भी आता है तो आप हिंदी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे इस कोर्स के बाद। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई एक बार अच्छे से कोर्स खत्म कीजिए, सिलेबस खत्म कीजिए। समझ में नहीं आता है तो आपको देखिए टीचिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों। हाँ, सेल्फ स्टडी से आप कर पाते हैं तो फिर कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटे का विलोम क्या हो जाएगा आपका, बड़ा, ठीक है। अब लेकिन सूक्ष्म शब्द दिया है तो सूक्ष्म का यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्थूल। स्थूल का मतलब भी होता है आपका बड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है। तो व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य ये होता है कि कोई भी हमारा कमर्शियल लेटर होता है, ठीक है, व्यापार का जो पत्र होता है, जैसे कि किसी को सामान मंगाना है, कुछ मंगाना है, एक दूसरे को व्यापारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें केवल तथ्यों को लिखा जाता है। ऐसे ही जो हमारे प्रशासनिक पत्र होते हैं, प्रशासनिक पत्रों में भी क्या होता है, केवल जो इम्पोर्टेंट काम होता है केवल उसी की व्याख्या की जाती है, फालतू कुछ नहीं होता है। यानी कि उसमें एक स्थायी प्रलेख लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल स्थायी प्रलेख का इसमें काम होता है। कुशल मंगल पूछने का मतलब नहीं है आपका बिजनेस लेटर में और जो हमारे सरकारी पत्र होते हैं उसमें, ये कोई नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आंख का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में देखिए, आंख का लोचन होता है, चक्षु होता है, ठीक है,
नयन होता है, दृष्टि नहीं होगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि आँख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आँखों से दृष्टि, दृष्टि एक अलग चीज़ हो गई, आँख का पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दृष्टि तो हम जो देख रहे होते हैं उस चीज़ को कहा जाता है कि दृष्टि किस प्रकार की है, दृष्टि एक भेद को हम मानेंगे, जबकि आँख के पर्यायवाची पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये था दोस्तों आज सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 160। इसके अलावा देखिए आज यूकेपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया था 4 दिसंबर को। ठीक है, इसमें आपका देखिए पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं यानी कि डीएफएफ और एक्स आर्मी का विकल्प यहाँ पे नहीं दिया गया था फॉर्म में पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, जो पुलिस एसआई का आपका एग्जाम अभी डेट भी चेंज हुई है, इसमें लिंक खोला गया है आपका। तो इस लिंक को खोल के जिनके पास देखिए जो हमारे एक्स आर्मी वाले हैं और साथ ही जिनके पास डीएफएफ का प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो उनके लिए 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लिंक खुला रहेगा। उसमें जिनके पास ये आपका रिजर्वेशन है, जिनके पास ये प्रमाण पत्र है, वो लोग अपना यस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास भी भाई डीएफएफ और जो एक्स आर्मी वाले हैं हमारे, उनको ये यस करना है आप लोगों को, तभी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा रिटर्न एग्जाम में, अन्यथा आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी देखिए काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है पेड वाली 100+ फुल लेंथ है एप्लीकेशन स्टोर पे, वो कॉस्टली हो रही है। तो ठीक है, मैं फिर से उसमें कूपन कोड आप लोगों के लिए एक्टिव कर दूंगा, आप लोग 50% ऑफ में उस टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ। और टेस्ट सीरीज बनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, आसान काम नहीं होता है। टेस्ट सीरीज जो होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, देवभूमि करियर पॉइंट की यूएसपी ही ये है कि टेस्ट सीरीज जो होती है वो हमेशा मैं खुद बनाता हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा सोर्सेज से ढूंढ ढूंढ के आपके चुन चुन के लिए क्वेश्चन मैं लाता हूँ। यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को दबोचने की पूरी कोशिश मेरी रहती है। और पेपर कैसे बनने आप सभी को पता ही है आजकल। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं, हिंदी के पोर्शन हो गया, जीएस का हो गया, उत्तराखंड जीके का हो गया, पूरे क्वेश्चन जो वहाँ पे बन रहे हैं, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज बन रहे हैं, मैच द फॉलोइंग बन रहे हैं, और उसके अलावा आपका क्वेश्चन में ये कथन जो कारण होता है आपका, वो वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पैटर्न को पूरा हम उसी प्रकार से निभा रहे हैं। आप लोग अपना एफर्ट लगाते रहिए, रिवीजन खूब करिए, पुराने पेपर भी देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, वनडे एग्जाम में अगर सफल होना है तो जितना ज़्यादा पीवाईक्यू एमसीक्यूज, जो पुराने पीवाईक्यू एमसीक्यूज हो गए, साथ ही उसके अलावा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हो गए, जो जितना ज़्यादा लगाएगा रिवीजन के साथ, निकलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।